तो बच्चों पाइथागोरम के सेकेंड क्लास में हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे। हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में देख लिया था कि पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ कैसे किया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम आए कहाँ से हमारे लिए, और पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बोला था। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यही बात पढ़ी है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये बातें देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, उनसे क्या क्या चीजें बाहर निकल के आ सकती है, और उसे हम लोग दिमाग में थोड़ा सा याद करके रखो, ताकि जब आपको प्रॉब्लम बनाना पड़े तो प्रॉब्लम बनाने टाइम आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको जितने थ्योरम्स के बारे में उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होंगे उतने ही आप सभी को लोग के लिए अच्छा होगा। तो चलो आज देखते हैं। आज सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना हम लोगों को आज के क्लास में जो है। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और भी एक चीज अच्छा चीज देखना दिखाते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द पाइथागोरस थ्योरम। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द पाइथागोरस थ्योरम। फैक्ट रिलेटेड विथ पाइथागोरस थ्योरम। रिलेटेड विथ पाइथागोरस थ्योरम। विथ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख लेते हैं। पाइथागोरस, गोरस को आप पूरा कर लो, थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड क्या लिखना है, हम लोग को एक और काम भी करना है जो हम लोगों ने अपने क्लास 8 में किया था। वो क्लास 8 का कौन से चैप्टर में किया था हम लोगों ने, वो क्लास 8 का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हम लोगों ने इस बारे को पढ़ा हुआ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पता है, पढ़े थे आप लोग क्लास 8 में। क्लास 8 में ये सब चीजें आप लोग कहाँ पढ़ोगे, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो, शायद ट्यूशन चाहिए। चलिए आइए देखिए। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, एरो दे दें, अंडरलाइन कर लो। आप लोग भी सब मेरे साथ कॉपी निकाल के अपना काम कीजिएगा। ऐसे खाली वीडियो देखने से होगा नहीं बच्चे लोग, मेहनत करें। मेहनत करोगे ना तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो कैसे बढ़ोगे आगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है और पाइथागोरस फैक्ट्स। तो पाइथागोरियन थ्योरम सबसे पहले हमारा क्या था, हम लोग पहले देख लेते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल तो एकदम आंक करके बना देना। पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल का कैसा कनेक्शन है, सीधा कनेक्शन है, हम डायरेक्ट कनेक्शन है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था। ओके, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम लोग देखेंगे तो इसे हम लोग यहाँ पर देख लें, थोड़ा सा यहाँ करके लिखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो बोले थे, क्या बात बोले, पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम लोग ध्यान से देखोगे तो हमें तो यही बात पता चलेगा कि AC स्क्वायर जितना हुआ है वो AB स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर। ओके, अब देखिए एग्जाम में आपसे क्या क्या चीज पूछा जा सकता है। पहला चीज तो आपसे ये बात पूछा जाएगा, ध्यान से देखें, कि ये तो हम तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही देंगे, हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये काम किया था। ये हमारा डी पॉइंट है। ओके, ये अगर हमारा डी पॉइंट है तो सबसे पहले एग्जाम में आपको ये बात प्रूफ करने दिया जाएगा कि बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, आपसे एग्जाम में ये भी बात बोला जाता है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करने बोला जा सकता है, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें दिया जा सकता है BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ओके, ये और इस बात को इस तरह भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देखो तो आप लोग कर पाओगे इस प्रॉब्लम को, सारे बच्चे वीडियो को पॉज कर लेंगे, आप पॉज करके देखो, क्या आप सभी बच्चे ये प्रूफ कर सकते हो। कर सकते हो तो इसका मतलब आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को सीखा है।
हाँ नहीं कर सकते हो तो देखो हम करते हैं, लेकिन हाँ पहले हम सभी बच्चे को बोलेंगे आप सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है ना, कोशिश जरूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा तो आप भी कुछ ना कुछ सीखोगे यहाँ से, ठीक है, कोशिश करोगे, हर बच्चे सबसे पहले कोशिश करें। अगर आप देखें इसे हम मुझे प्रूफ करना है तो हम देखिएगा प्रूफ कैसे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद करके रखना पड़ेगा, समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए प्रूफ कैसे होगा ये। अगर हम इसको प्रूफ करें तो हम यहाँ पर दिखाते हैं प्रूफ। प्रूफ देखो, आप ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABD, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल ये रहा राइट, इस सिंबल का मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं मैथमेटिक्स में। इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ओके, ABD में हम लोग क्या ये बात बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज कौन है, ये 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है ना, ये बड़ा सा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का अपोजिट कौन होता था, हाइपोटेन्यूज होता था, हमने बार बार बोला था। तो AB स्क्वायर, ओके, AB स्क्वायर इजुकस टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इजुकस टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये बात होगा। चलिए सिमिलरली यहां पर देखो, क्या हम ये बात कर सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, किसमें बच्चा, BCD में, किसमें, BCD में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BCD में देखते हैं तो हमें मिलेगा BC स्क्वायर इजुकस टू, ये हाइपोटेन्यूज ना, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, बार बार हमने बोला था 90 डिग्री का अपोजिट जो भी साइड होते हैं वो हाइपोटेन्यूज होते हैं। BC स्क्वायर इजुकस टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, हाँ कि ना। अब यहां पर आप ध्यान से देखो ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, BD स्क्वायर इजुकस टू AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, तो क्या हम ऐसे लिख दें, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इजुकस टू BD स्क्वायर, बोल सकते हैं। सेम इस केस में भी क्या हम ये बात बोल सकते हैं, BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इजुकस टू BD स्क्वायर, बोल ही सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। इसे इक्वेशन 2 दे देंगे, क्या दे देंगे, इक्वेशन 2 दे देंगे, ओके। तो इक्वेशन 2 देने के बाद हम इक्वेशन 1 और 2, देखो ये भी BD स्क्वायर है, ये भी BD स्क्वायर है, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन, इन दो इक्वेशनों को आप इक्वल कर दे, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेटिंग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर, ओके, माइनस AD स्क्वायर इजुकस टू BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, हो जाएगा। देखो तो यही बात हम प्रूफ करने दिया था, प्रूफ, ओके, हो गया कि नहीं हुआ, यही बात बोले थे ना। और आपके किताबों में आपको, आप जो भी किताब फॉलो कर रहे हो, आपको किताब में कैसे मिलेंगे ये, AB स्क्वायर, ये माइनस CD इधर चलाया तो प्लस CD स्क्वायर हो गया, चलिए ठीक है, और BC स्क्वायर माइनस AD उधर चला गया तो क्या हो गया बच्चा, AD स्क्वायर हो गया। चलिए ध्यान से आप सभी बच्चे देख लेंगे, ध्यान से देख लो, ध्यान से, ये बातें अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो दिक्कत होगा आप लोगों को, ध्यान से देखें, हो गया ध्यान से। चलिए तो एक रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ जो किया है उसे लिख के रखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक रिलेशन हमने ये बात प्रूफ किया कि AB स्क्वायर, ये है ना, देखो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल का, ये दो राइट एंगल है, ये कॉमन साइड्स है, थोड़ा सा लॉजिक लगा, कॉमन साइड्स को छोड़ देना, तो बचा क्या, AB स्क्वायर
माइनस ए डी स्क्वायर। हमने तो यही काम किया था, क्या हमें याद है क्या? हमने याद नहीं। आप लॉजिक लगाइए तो बी डी कॉमन है तो उसे छोड़ करके ही तो करना। और ये रहा बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। हमने यही काम किया। देख लो एक सभी बात बच्चे, एग्जाम में आपको प्रूफ दिया जा सकता है तो आपको ये ध्यान में रख के करना होगा। अब ये हो जाने के बाद हमें दूसरा टॉपिक प्रूफ करने दिया जा सकता है। दूसरा टॉपिक क्या प्रूफ करने दिया जाता है ना, कि प्रूव दैट बी डी इज इक्वल्स टू ए डी इंटू सी डी के बराबर होता है। क्या है दूसरा टॉपिक, अभी ओमिट कर देंगे, है ना। चलो तो दूसरा टॉपिक हम यहाँ पर लिखते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है जो बी डी है ना, उसका आप जो स्क्वायर कीजिएगा ना, वो किसके बराबर आ जाएगा? ए डी इंटू सी डी के बराबर। ए डी इंटू सी डी के बराबर है। बी डी स्क्वायर का वैल्यू ए डी इंटू सी डी के क्या है? बराबर है। अब इसे प्रूफ दैट करना, ओमिट करें ना बच्चे लोग, ओमिट। चलो इसे हम ओमिट करते हैं। ओमिट कर लो सारे बच्चे हैं। तो हमें अब प्रूफ करने क्या दिया गया है? हमें प्रूफ 2 है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखनी है। बिल्कुल याद रखोगे, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरा बार में हमें क्या प्रूफ करने दिया जाता है कि बी डी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो जो दो हाइपोटेन्यूज डिवाइड हुआ है, मतलब ए डी यही है ना, उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, तो इसे आप कैसे प्रूफ कीजिएगा? तो सिंपल सी बातें हैं, आप आ जाइए आराम से। हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल सेम वही काम करो। आर आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि बी डी स्क्वायर तो मुझे लाना है ना। तो बी डी स्क्वायर हम कहाँ से लाएंगे? देखिए कैसे लाते हैं बी डी स्क्वायर। तो चलो लाओ हमारे लिए। चलिए तो हम ये बात लिख सकते हैं, देखोगे यहाँ पर ए डी और बी डी, तो लिखिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ देख लो, अगर हम प्रूफ करें तो आपको ये पता है, सिंस इन या सिंस ना लिखें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, किसमें? ए बी डी में। किस राइट एंगल ट्रायंगल में? ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल में। हमें क्या दिख रहा है? हमें जो दिख रहा है वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। होगा कि नहीं बच्चे लोग? ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। एंड अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी पे, किस पे? बी सी डी पे। हमें क्या मिलेगा? सेम चीज हम लोग लिख लो, थोड़ा छोटा करके लिखेंगे, ठीक है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। होगा बी डी स्क्वायर। हमें लाना क्या? ए डी या सी डी लाना। ध्यान रखेंगे ए डी और सी डी लाना। कैसे आएगा ए डी और सी डी? बात बताइए, सोचे थोड़ा किस तरह करके हमारा ए डी और सी डी आ सकता है। थोड़ा सोचेंगे। अगर आप लोग नहीं सोचोगे ना बच्चे तो फिर आप समझ ही नहीं सकते हो चीजों को कि कैसे आएगा। हमारे पास ए बी स्क्वायर दिया है और तो ए बी स्क्वायर दिया, ये ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर का तो यहाँ काम ही नहीं। एंड और भी एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल। एक क्या हमारा? बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल है, बड़ा राइट एंगल। एंड यहां पर हम लोग एंड यहां से और भी करते हैं। एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा यहां पर भी कि ए बी स्क्वायर, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, प्लस बी सी स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ए सी स्क्वायर के बराबर। हाँ कि ना? एक बार सारे बच्चे देख लीजिए, हाँ कि ना? बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है आपके पास? बिल्कुल है आपके पास बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या, कैसे, किस तरह अरेंज कीजिएगा कि ताकि आपका आंसर चला। देखो कैसे अरेंज करते हैं। इसे इक्वेशन हम लोग 1 बोल लो। क्या बोल लो? इक्वेशन 1। इसे क्या बोले? इक्वेशन 2 बोले। और ये हमारा इक्वेशन 3 है। एडिंग करें 1 एंड 2 को,
देखो एडिंग करने से क्या होगा, एडिंग कीजिए तो आपको पता चलेगा। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को जोड़ो, जोड़िए ए बी स्क्वायर, यहां पर जोड़े, हाँ यहां पर जोड़ते, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल्स टू ए डी स्क्वायर, देखो ए डी है तो ए डी रहना चाहिए, सी डी भी है सी डी भी रहना चाहिए, प्लस सी डी स्क्वायर। हो गया, कोई दिक्कत? यहां पर भी सी डी स्क्वायर है तो सी डी स्क्वायर दीजिए, प्लस बी डी स्क्वायर है बी डी स्क्वायर दे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर हम लोगों ने ठीक काम किया ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। देखोगे यहाँ पर गलती है, यहाँ पर बी डी स्क्वायर देना है, क्या देना है, बी डी स्क्वायर देना, तो यहाँ पर भी हमारा क्या दिलाएगा, बी डी स्क्वायर। ओके, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। चलिए अब आप देखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है। कितना होता है, ए सी स्क्वायर होता है। देखो ये ए सी वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर AC हमारा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर, या फिर पहले लिख लो, यहाँ पर पेन से लिख लो, यहाँ पर तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। बोलिए ए सी स्क्वायर इजुकल टू, ध्यान से देखो, ए सी स्क्वायर इजुकल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर हो गया, प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें क्या है। देखो मुझे सी डी चाहिए, सी डी है, मुझे ए डी चाहिए, ए डी है, बी डी मुझे नहीं चाहिए। देखते हैं हट सकता है कि नहीं हट सकता है, कैसे हटाएंगे बी डी को वो भी देखते हैं, लेकिन ध्यान से देखें। और ए सी भी तो हमारे पास प्रूफ डाट में नहीं था ना, तो हम कैसे हटाएंगे, तो हटाने का तरीका देखें। तो यहाँ पर लिख दो पहले सिंस ए बी स्क्वायर, या फिर आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, हम फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने ये काम किया। फ्रॉम इक्वेशन कितना नंबर इक्वेशन से हमने किया, 3 नंबर इक्वेशन से, 3 नंबर इक्वेशन ही का यूज करके ना ये काम किया है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 3, फिर भी आप लोग के लिए लिख देते हैं, कहीं आप लोग गलती कर दिए ना एग्जाम रूम में तो बड़ा भारी पड़ जाता है हम लोगों को। चलिए क्लियर। अब ए सी स्क्वायर तो हो चुका है, ए सी को क्या हम तोड़ सकते हैं ए डी प्लस सी डी में, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। देखिएगा ए सी को हम तोड़ रहे हैं ए डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए डी स्क्वायर, ये हो गया सी डी स्क्वायर। खाली ध्यान से देखो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर, ये हमारे पास है। तोड़िए इसे, तो ये लिखा क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर ओके प्लस सी डी स्क्वायर ओके प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डी देखेंगे ए डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? ए डी स्क्वायर को ये साइड, ए डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर को ये साइड, और यहाँ पर करके लिख देते हैं ए डी स्क्वायर तो हमारा था, छोटा करके लिखो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डी इंटू सी डी माइनस ए डी स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा से समझ में आ रहा है। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, बी डी स्क्वायर, है ना बच्चा? एकदम अच्छा समझ में जा रहा है ना। चलिए अगर आप देखिएगा तो ए डी स्क्वायर खत्म, सी डी स्क्वायर खत्म, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास जो चीज बच रहे हैं वो बच रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ ए डी इंटू सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर जो हमें प्रूफ करना था वो यही तो था कि बी डी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ए डी इंटू सी डी के इक्वल है। यही बातें प्रूफ करनी थी ना। याद रखना है इन सब बातों को, अगर आप याद नहीं रखोगे
तो आपके लिए दिक्कत भरा हो जाएगा बच्चा। तो आप कृपया करके याद रखें। याद रखना इसलिए है कि आप लोगों को बोर्ड में अगर अच्छा रिजल्ट्स करने हैं तो इसे याद ही रखना होगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए जल्दी बच्चे लोग उतार ले। इसके बाद हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे चलेंगे, लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स से पहले आप लोगों को कुछ बातें जो पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था वो भी यहाँ पर कुछ बातें हम ऐड कर देते हैं ताकि आप उसे ध्यान रखें। इस डी को हम लोग अंदर लिखते थोड़ा, ये पॉइंट डी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। चलो जल्दी सुनो उतारो, जल्दी सुनो उतारो, जल्दी 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 उतारेंगे, जल्दी रब करें। चलो रब कर देते हैं। ओके चलिए रब करते हैं। चलो रब हो जाओ, ये रब हो गया हमारा। चलिए ये हमारा रब हो गया, तो इसे हम मिटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं। चलिए ओमिट करने के बाद ये तो हमारा प्रूफ एक हो गया। अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख करके आ रहे हो तो आपको क्या बात पता चलेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात बताया था कि इस ट्रायंगल के अंदर 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। इस बड़े राइट एंगल के ट्रायंगल के अंदर 3 राइट एंगल ट्रायंगल से 3, ठीक है। वो 3 राइट एंगल ट्रायंगल कैसा कैसा है हम ध्यान से देखो। तो वो 3 राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा, पहला राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा बड़ा वाला, ठीक है ना। छोटा छोटा करके बना रहे थोड़ा, इसका मतलब वो छोटा नहीं हो गया। ए बी सी नाम से हमें काम है, ए बी सी। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये था, एंगल कॉमन ये वाला एंगल था तो ये एंगल भी ऊपर ही रहना चाहिए। छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के आए। छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री कहाँ पर है, डी पॉइंट पर है। डी पॉइंट पर 90 डिग्री, ये एंगल ऊपर में है तो ये एंगल के पास डी के पास ए चला जाएगा और ए के बाद यहाँ पर क्या रहेंगे हमारे बी रहेंगे। डी बी डी ए के बीच में 90 डिग्री हम लोगों का यहाँ पर भी बी डी और डी ए के बीच में क्या है 90 डिग्री और एंगल वही है। और इसके लिए एक एंगल लाते हैं ये वाले के लिए, तो ये वाले के लिए अगर एंगल ला रहे हैं तो हम कैसे लाएंगे, सेम चीज करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप देखो हमारा डी पे 90 डिग्री था तो डी पे 90 डिग्री हमने यहाँ लिखा, डी के बाद सी यहाँ पे लिखना है ताकि हमारा ओरिएंटेशन सेम रहे। ओरिएंटेशन गड़बड़ाइएगा मत, ओरिएंटेशन सेम रखिएगा। और ये डी हो गया, ये सी हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया बी हो गया। आपसे कभी कभी एग्जाम में क्या प्रूफ किया करने दिया जा सकता है। हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रूफ किया था सबसे पहले देखोगे हम लोगों ने किया था ए बी बाय, देखोगे ये एंगल दूसरा है, ये इसके साथ एंगल वाला, ये इसके साथ एंगल वाला, तो ओरिएंटेशन सेम रखिएगा। ए बी बाय ए डी हमने पहले किया था, ए बी बाय ए डी एक इक्वल टू ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बाय बी डी। एक काम हमने ये किया। एंड दूसरा काम देखिएगा इस एंगल के लिए, तो हमने क्या किया था बी सी बाय सी डी, बी सी बाय सी डी किसके इक्वल था सी ए बाय सी बी। सी ए बाय सी बी बोलो या बी सी बोलो, कोई भी एक बात बोल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल्स टू लास्ट वाला जो था हमारा वो वैसे ही हो जाएगा ए बी, पहले ए बी बड़ा वाला पहले लिख रहे हैं और छोटा वाला याद रखोगे, बड़ा वाला साइड से पहले छोटा वाला साइड से बाद में, तो ए बी बाय बी डी। अब देखो यहां से भी आपको लॉट ऑफ थिंग्स पूछा जा सकता है, अगर आप ध्यान में रखो तो हम यहाँ पर देखेंगे, खाली यहाँ पर देखेंगे क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। मान लो कि हम इसका नाम देते हैं वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म नाम देते हैं, ठीक है। तो आपसे यहां पर क्या बोला जाएगा, अगर सोच के देखें प्रूफ डैट में क्या बोला जा सकता है। प्रूफ डैट में अगर हम यहां पर लिखें, ये दूसरा नंबर था ना हमारा, हाँ दूसरा नंबर था, पहला नंबर तो हमने कर दिया, तीसरा नंबर देखिए आपसे ये भी नहीं पूछा जा सकता है। प्रूफ डैट क्या चीज पूछा जा सकता है, सोच के देखें। अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को इक्वेट करेंगे तो ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को इक्वेट कर,
तो ये किसको इक्वेट करने से आ रहा है हमारा, अगर ध्यान देखो तो ये किसे इक्वेट करने से आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को इक्वेट करने। ध्यान में रखिए लॉजिक क्या बनती है, अगर हम आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इक्वल कर देते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इक्वल कर देते हैं, तो आपको चौथा रिलेशन पीटी मतलब प्रूव डैट ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है। देखिएगा ए बी इंटू बी डी, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि प्रूव डैट कीजिए ए बी इंटू बी डी किसके बराबर है, बी सी इंटू ए टी। बहुत लॉट ऑफ वेरिएशन निकलेंगे, अगर आप नहीं सीखोगे तो आपके लिए दिक्कत है। एक 2 के बराबर हमने किया, एक को 2 के बराबर किया, एक को 3 के बराबर किया। अब 2 को 3 के बराबर करते हैं तो देखो क्या मिलता है, 2 को 3 के बराबर करेंगे तो ये किसके किसके बराबर करने से मिला हमें, एक को और किसे बराबर करने से, 3 को बराबर करने से मिला। ओके चलिए सिमिलरली देखें, एक जल्दी जल्दी करो आप, जल्दी जल्दी हम करते हैं, ठीक है। 4 नंबर पीटी आपसे पूछा जा सकता है कि पीटी एक को 3 को तो हो गया, 2 और 3 को करेंगे तो ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी ये किसके बराबर है, ए सी इंटू बी डी ए बी इंटू बी सी के बराबर है। तो ये भी वेरिएशन पर पॉसिबल है। ये कहाँ से आया है, ये हमारा आया है 2 और 3 को बराबर करके, 2 और 3 को बराबर करके। सिमिलरली आप देखोगे तो 4 5 6 में भी हो सकता है। तो 4 5 6 में अगर हम देखें तो 5 नंबर हम देखते हैं, 5 नंबर में भी आपको ऐसा बोल सकता है कि प्रूव डैट, देखिएगा 4 को 5 के बराबर करेंगे तो बी सी स्क्वायर, ये दिया हुआ एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमें मिलेंगे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए इंटू सी डी, ये दिया हुआ। ये चीज कहाँ से आ रहा है हमारा, ये चीज हमारा आ रहा है 4 को हम इक्वल कर रहे हैं किसके साथ, 5 के साथ इक्वल करने से आ रहा है। सिमिलरली 6 नंबर में आप देख लीजिए 4 को अगर 6 के साथ इक्वल करेंगे तो बी सी इंटू बी डी, प्रूफ डैट ये भी करने बोला जा सकता है। देखें कितना चीज है, अब आपको याद नहीं रखनी है, सारे बातों को समझना है और समझ के अपने दिमाग में रखना है। ए बी इंटू सी डी ये कब आया सर जी, ये आया है हमारा 4 और 6 को इक्वल करके, 4 और 6 को इक्वल करके। अब 5 और 6 इक्वल कर देते हैं तो 7th रिलेशन ये है कि प्रूफ डैट 5 और 6 बी डी इंटू सी ए, मतलब बी डी इंटू सी ए इक्वल टू हो जाएगा बी सी इंटू ए बी के, बी सी इंटू ए बी के। याद रखोगे ये सारी बातें, इन सारी बातों में बातें कुछ इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन से हम रेशियो निकाले, थिल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारा 4 ये रहा, 5 और 6 को इक्वल करके हमारा ये ला सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, आपको यही सब पॉसिबिलिटीज मिलेगी, जिसमें से आपको किताब के एक्सरसाइज में ये एक प्रॉब्लम मिलेगा प्रूफ करने के लिए और ये एक प्रॉब्लम मिलेगा प्रूफ करने के लिए। ये 4 5 6 7 शायद नहीं मिलेंगे, एक सेकेंड, ये 5 नंबर होगा, ये हमारा 6 है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 8 है, ये हमारा 9 है। समझ में आया बच्चे लोग, बिल्कुल समझ में आया ना। तो आप रेशियो सेम कीजिए, आप उसको लेकर टेंशन ना ले कि क्या हो रहा है सर, आप रेशियो बिल्कुल सेम कीजिए, आग हो जाएगा हमारा काम। चलो जल्दी सुनो उतार लो ताकि हम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में बात करें, और इसे ओमिट कर दें, कर देना ओमिट। चलिए ओमिट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। जल्दी उतार लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसे ओमिट कर देते हैं। ओमिट करने के बाद हमें कि क्या चीज के बारे में पूछा जा रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पूछा जा रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर आप ये देखें तो हम यहां पर कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो एनी 3 नंबर्स which are related to each other such that any 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर, एनी 3 नंबर, ये क्लास 8 में हम लोग का था। एनी 3 नंबर्स, नंबर्स हाँ, कोई भी 3 नंबर बच्चा, कोई भी 3 नंबर्स जो एक दूसरे से इस तरह जुड़ा हो कि ताकि उनमें से कोई 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के सम के बराबर हो। मतलब बोला जाता है कि 3 नंबर कोई भी ले लो जिसमें से जो एक नंबर है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर, यहां देखिएगा
स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर प्लस मॉडरेट नंबर का स्क्वायर, मॉडरेट नंबर का स्क्वायर, वो किस नंबर के? वो बिगर नंबर के। स्मॉलर यहाँ बिगर कर दो, बिगर नंबर के स्क्वायर के बाद स्मॉलेस्ट ना लिख रहे, स्मॉलर लिख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कौन कौन से नंबर है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर ये एग्जाम्पल कैसे आएंगे, ठीक है, तो आप ये देखिएगा ना 6, 8 और 10 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। कैसे सर? देखो हम दिखाते हैं प्रूफ। देखिए, और इसे आपको याद थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। जैसे आप कह रहे हो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे कितना है? 6, 6 का स्क्वायर कीजिए प्लस 8, 8 का स्क्वायर कीजिए, देखो कितना आएगा। अगर वो 10 के स्क्वायर के बराबर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल। 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड कर दो, हो जाता है 100, और 100 किसके इक्वल है? 10 के स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? That one is known as a पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। यही कारण से इसे बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोला गया। ठीक है बच्चे लोग, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए, एकदम कोई भी 3 नंबर। और ऐसा एक एग्जांपल हाँ देते हैं, ऐसा एग्जांपल और एक एग्जांपल आपको देखें तो चेक कीजिएगा आप लोग, देखिएगा 5 स्क्वायर यानी 5, 12 और 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। चेक करके देख ले, तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखिएगा, दिखाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो सर देखो कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स देखो, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 1 4 4 कितना हुआ? 169। किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 5, 12, 13 आर पाइथागोरियन। इसे मिटा देना, इसे मिटा देते हैं, ये तो अब रखने का काम खत्म हो गया। चलिए, आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है? ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं है? बिल्कुल है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। चलिए, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है तो दुनिया में तो ऐसा बहुत नंबर है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो सर हम कैसे पता करेंगे कि कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कौन नहीं है? तो इसका एक जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड को हम यहाँ पर लिखते हैं, इसे ओमिट करके। जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो जनरल फॉर्मुलेशन हमारा क्या है बच्चा लोग? आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। जनरल ट्रेंड्स हमारा ये बात बोलते हैं, देखिएगा जनरल ट्रेंड्स क्या है। तो यहां पर लिखें जनरल ट्रेंड ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है ना, उतना नहीं लिखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, बस जनरल फॉर्मुलेशन लिख देते हैं। तो जनरल फॉर्मुलेशन में हमें क्या नाम करना है? फॉर एनी नंबर ग्रेटर देन 0, 0 से कोई भी नंबर ग्रेटर देन के लिए या कोई भी नेचुरल नंबर के लिए हम ये बात बोलेंगे 2m का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमेशा किसके बराबर होगा? m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब देख लो करके, है ना, हमेशा ये बराबर होगा। m का वैल्यू कुछ भी आप रखो, जैसे मान लो m का वैल्यू कोई 1 रख रहा है, 1 रखे, 0 तो रखने से होगा नहीं, 0 रखने से नहीं होगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर पहले 6 के लिए लाना था ना, 6 के लिए। तो अगर आपको 6 के लिए लाना है तो वहां पर क्या रखना पड़ेगा जो 6 आ जाएगा? आप सोच के रखिए, सोच के देखें यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा कि 6 आ जाएगा हमारा? 6, 8, 10।
यहाँ 2m होगा, 2m होगा बेटा, 2m होगा, 2m स्क्वायर नहीं, सिर्फ 2m होगा। तो हम m का वैल्यू यहाँ पर 3 रखें, देखिए आपको पता चल जाएगा m का वैल्यू 3, देखोगे m का वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 1 8 स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल हो रहा, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को तो बोलो मुझे, नहीं है ना दिक्कत। चलिए अगर दिक्कत नहीं तो बच्चे लोग तो यहाँ देखेंगे कि हमारा पाइथागोरन थ्योरम ये m इज टू कितना के लिए है 3 के लिए करते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे ना तो ये रिलेशन थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड करेगा, तो इसे आप याद रखना ये ग्रेटर देन 1 के लिए कीजिएगा। किसके लिए कीजिएगा, ग्रेटर देन 1 के लिए कीजिएगा। तो m का वैल्यू हमने पहले क्या रखा है, m का वैल्यू हमने पहले 3 रखा है, क्या ये 2 के लिए अप्लीकेबल है, तो m का वैल्यू 2 ले लो, तो 2 लेके भी चलो तो चला आएगा। 2 के लिए देखिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 का वैल्यू रखोगे 2 2 जा 4 बिल्कुल हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना होता है 3 स्क्वायर होता है, इज टू कितना आएगा 2 2 जा 4 5 स्क्वायर। ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाइड करता है। m3 तो हो गया, m अगर 4 लो तो 8 स्क्वायर होता है प्लस 2 4 जा 8, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 8 स्क्वायर हो गया, 4 4 जा स्क्वायर 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 16 स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन 17 स्क्वायर, ये भी रिलेशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन है 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। यहाँ पर देखेंगे तो 3 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 8 15 17, इस तरह करके आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अब निकाल सकते हो। m अगर 5 रख दो तो 5 का हो जाएगा 10 स्क्वायर बिल्कुल प्लस 5 24 हो जाएगा। चलिए 24 के बाद ये कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 24 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 का और 25 और 26, ये 26 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी इस तरह करके हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो ये तो हम लोग क्लास 8 का एक टॉपिक है जो आपको शायद अभी समझना जरूरी है, मतलब कर लो क्योंकि नॉलेज का बेकार तो होती नहीं है, आप करके रखिए, फिर आगे हम आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी बच्चे है ना पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, इस चैप्टर का प्रिपरेशन करते रहिएगा। होमवर्क शीट आपको दिया गया, आप उसका होमवर्क कीजिएगा। अगले क्लासेस में हम लोग पाइथागोरन थ्योरम के बेस पर प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे। ओके चलिए।